हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 11 के यूके बोर्ड के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हैं और जो मेरे को लगते हैं कि जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, ठीक, कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ऐसे नहीं कि आपको केवल वही पढ़ना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ इनमें यह है कि आपको इनमें मेन फोकस करना है, ये आपको पहले पढ़ने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन रह जाते हैं उनको भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको बहुत डीप पूछे जा रहे हैं, ठीक, यानी जो क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते थे वैसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं कि सारे ही, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो मतलब पहले कभी नहीं पूछे जाते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा ही पैटर्न चेंज हो गया। जैसे कि आपका मान लो 70 नंबर का आता था, उसमें से 10 से 20 नंबर का जो है थोड़ा सा ऐसा पूछा जा रहा है जो डीप क्वेश्चन होंगे थोड़े, ठीक है, जिन्हें बच्चे मतलब इग्नोर कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो वैसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको विशेष ध्यान ये देना है कि जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा उनमें आपको क्या करना है, मेन फोकस देना है। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस जैसे आप करते हो वैसे आपको करनी है, ठीक है। ये जो होगा उन बच्चों के लिए होगा जो मतलब जिनको मेन क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। बाकी जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको इन क्वेश्चनों में मेन फोकस रखना है और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी आपको ध्यान मतलब करते रहना है, ठीक है। तो इसमें जैसे सबसे पहला चैप्टर होगा आपका सेट। तो सेट्स के अंदर देख, तो यहाँ पे जैसे कि आप 1.1 में आओगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहला यही आता है क्वेश्चन की थर्ड जो क्वेश्चन है कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पढ़ के जाना है इसको। तो यहाँ पे जैसे आपका पहले थर्ड क्वेश्चन में अगर देखें हम, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये जो थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका, ये ट्रिग्नोमेट्री बेटर वाला क्वेश्चन है, ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म देखें तो यहाँ पे आपको कोई सा भी एक दो क्वेश्चन करके चले जाना, ठीक है, ये दो क्वेश्चन करके चले जाना आप। तो यहाँ पे मेन आपसे यही पूछेगा इसमें, ठीक है, कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे जैसे हम 1.2 में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे जैसे फाइनाइट, और आपको चेक करना है कि फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से इसको देख लेना, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है इन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 में आप यही देख लेना, ठीक। इसके बाद देखते हैं 1.3 में। अगला जो इसमें पूछा जा सकता है आपका 6th क्वेश्चन जो है उसका, ठीक है, 6th क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है कि इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। इनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक। यहाँ पे तो यही आपका इम्पोर्टेंट जो इससे बनता है, ठीक। और बाकी ये 4th क्वेश्चन भी कर लेना, राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है, इनके सबसेट्स लिखने हैं आपको। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से आएगा, तो ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ से 1.4 से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका क्या है, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद 4th के आपको एग्जांपल कर, इसके मतलब एक दो क्वेश्चन कर लेना है। जैसे आप एक तो ये कर लो, 5th वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है, और बाकी इसमें तो 5th वाला हो गया, और एक तो यहाँ से चेक कर लेना सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड और 5th कर लेना, ठीक है। इसके बाद 6th क्वेश्चन में जाएंगे तो 6th क्वेश्चन में जैसा कि आप एक तो सेकंड कर लेना, ठीक है, और एक इसका थर्ड कर लेना, एक इसका 7th कर लेना, और एक इसका 9th कर लेना, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ से आपको अगर जिस हिसाब से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, इसलिए इसको ईजिली कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जैसे आपका 10th क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और A-B तो आप इजीली कर लोगे 9th क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये तो आप कर ही लोगे। और यहाँ पे जो डिसजॉइंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी आप कर लेना है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन जो है 1.5 में, आपको 1.5 में जैसे पहले क्वेश्चन का आप कर लेना, इसमें जैसे थर्ड क्वेश्चन एक करके जाना, 5th कर लेना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 4th क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 4th क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 5th क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। और ये जो 7th क्वेश्चन है ना, एक नंबर में पूछा जाएगा आपसे, तो 7th क्वेश्चन भी जरूर करके जाना।
इसके बाद देखते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको कौन से क्वेश्चन करके जाने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एक तो थर्ड क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। थर्ड के बाद आपको यहाँ पे करना है सेवन्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन और एट्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। तो इतने ही क्वेश्चन है आपके पास जो इम्पॉर्टेंट है इसमें जो आपकी मिसलेनियस है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन हो गया सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका। फिफ्थ क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हो गया, कभी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। हर साल अलग अलग पूछे जाते हैं इसमें। एट्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ के जाना है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद चलते हैं हम रिलेशन में, ठीक है। रिलेशन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका 2.2 आता है। तो रिलेशन कैसे इसमें बनाएंगे हम, तो यहाँ पे आपका जैसे एक तो पहला ही क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। पहला और दूसरा कर लेना इसमें। इसके बाद यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन जो है सिक्स्थ कर लेना इसमें, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवन्थ क्वेश्चन, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद देखते हैं 2.3 में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन तो पढ़ के जाना और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इसके ज़रूर कर लेना। इसके बाद देखते हैं इसकी मिसलेनियस में एक तो सेकंड क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और एक फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसके कर लेना, ठीक। उसके बाद एक सेवन्थ क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। कौन सा? सेवन्थ क्वेश्चन। बाकी तो पहले मतलब इन क्वेश्चनों में आप मेन फोकस रखना जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, चैप्टर। उसमें 3.1 में आप जाओगे तो यहाँ पे से भी आपके एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो एक तो आप डिग्री वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और ये दो क्वेश्चन कर लेना इसमें। इसके बाद जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिक्स्थ क्वेश्चन, अब आप बोलोगे कि ये तो सारे हो गए, मगर ये क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। इसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये चार क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको तो ज़रूर कर लेना आप। इसके बाद जब हम 3.2 में आते हैं तो यहाँ से इनमें से तो कम ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेना, कोई भी सेक, जैसे सेक वाला कर लिया, ठीक, तो या कॉट वाला कर लिया, कोई एक क्वेश्चन कर लेना किस तरीके से इसको करा जाता है। बस यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर ये जो इसका सेकंड पार्ट है 6 से लेकर 10 तक, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। कॉट वाला हो गया, ये वाला हो गया, कॉसेक वाला हो गया, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर करके जाना आप। इसके बाद जब हम 3.3 में आएंगे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से ज़रूर करके जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। और 10-15 डिग्री की वैल्यू, एक सिक्स क्वेश्चन ज़रूर करके जाना है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम आए नीचे नीचे नीचे, तो ये 10th क्वेश्चन जो हो गया और 11th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका एक तो 17 क्वेश्चन और एक 18 क्वेश्चन, ठीक है, ये ज़रूर करके जाना है इनको। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ये हो गया आपका ये 22 वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये ज़रूर कर लेना इनको। इसके बाद देखते हैं मिसलेनियस में। इसके बाद जो मिसलेनियस में आपको करना है, एक तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है, और एक थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड तो फोर्थ भी वैसे ही हो जाएगा जैसे आप थर्ड करोगे। इसके बाद आपको करना है एक सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन। और एक कर लेना इधर, जैसे यहाँ पे आपका 10 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये कर लेना इसमें। तो इतने ही क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। यहाँ से ना आपको एक तरीके से समझो थोड़ा इजी स्टार्ट हो जाएगा आपका, और इजी जो है वो आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है। टफ वाले आपको भले आपसे गलत हो जाए मगर इजी वाला कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके जैसे ये वाला क्वेश्चन इतनी बार आया है एग्ज़ाम में, ठीक है, ये हो गया, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। इसके बाद अगर आप जाओगे तो जैसे 8th क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यहाँ पे 9th और 10th में से कोई सा भी एक कर लेना आप, ठीक, ये पूछा जाता है। 13 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। 14 पूछा जाता है a+ib की फॉर्म में इसको लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो जितने ज़्यादा इसको कर सकते हो मगर इतने क्वेश्चन तो आपको जरूर करने हैं। एक ये वाला भी 11th वाला क्वेश्चन भी जरूर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो एग्जाम्पल जो है इसके, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपको मिसलेनियस में भी मिल जाएंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन को जरूर करके जाना। इसके बाद अगर हम मिसलेनियस में आए तो देखो जिसका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसके तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद अगर आप आओगे तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, थर्ड के बाद फिफ्थ हो गया आपका, फिफ्थ के बाद आपका सेवन्थ हो गया, ठीक है, और सेवन्थ के बाद आपका एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, ठीक है, और इसमें ये तो है ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, और 12 वाला क्वेश्चन हो गया, और 11th वाला, ठीक है, और 14, ठीक। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर करके कर लेना आप लोग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल है, ठीक, ये जो चैप्टर है आपका बहुत सिंपल है और अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन कर लेना, अब आपका सेम ऐसे क्वेश्चन ही आएगा, मतलब इसके जैसे ही कोई बन सकता है आपके पास, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, यहाँ से आपको करना है। इसके बाद यहाँ से 5 से 16 तक आपको प्रैक्टिस करके जाना है आपको। जैसे आपसे एक 16 वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना है इसमें। 7th क्वेश्चन, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनको आप कर लोगे ना, उसके जैसा अगर कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली कर लोगे उसे, ठीक है। एक 10th वाला क्वेश्चन हो गया, ये जरूर कर लेना, और 11th वाला, ठीक। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका जो 21 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक 23, ये जरूर करके जाना। और एक क्वेश्चन आप यहाँ से 20 कर लेना, ठीक है, या 18 कर लेना, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप इनको इसमें आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद 25, ठीक। इसके बाद जाते हैं मिसलेनियस में आप जब जाओगे तो यहाँ से देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे ना तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आया है आपका। तो 11th और 12th तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। 11th 12 और 13 क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा लॉन्ग में, ठीक है, लॉन्ग में आएगा सीधा। बाकी यहाँ से भी इसमें तो सेम ऐसे ही करना है आपको जैसे आपने पीछे अभी देखा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कर लेना इसमें, ठीक है, और एक 10th वाला कर लेना, ठीक। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया 13 तक। 14 वाला भी देख लेना, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जब आप 6th चैप्टर में आओगे, ठीक है, 6th चैप्टर में जब आओगे तो यहाँ पे आपको, इसके बाद जब आप 6th चैप्टर में आओगे तो कैसे करोगे इसको, मतलब 6th चैप्टर में आपको कौन कौन से करने हैं। जैसे आपका एक 6th क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 4th क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन कर, ये दो कर लेना, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है मगर ये दो जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। इसके बाद परम्यूटेशन के अंदर हम आएंगे। परम्यूटेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे 3rd क्वेश्चन हो गया, 4th हो गया, ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, ये लॉन्ग में नहीं आएंगे आपके। 5th वाला हो गया, ठीक है, तो ये कर लेना आप लोग। इसके बाद जो इसके एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 12, ये जरूर कर लेना, ये जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इसको जरूर करके जाना। ये एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। तो जब आप 6.3 में जाते हो तो यहाँ पे आपका जैसे 2nd क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक तो 8th वाला कर लेना, और एक कर लेना 10th वाला क्वेश्चन, ठीक है, और 11th वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। इसके बाद जो ये थ्योरम है आपकी 6th, ठीक है, इसको भी प्रैक्टिस करके जाना,
17 क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम्पल का, ठीक है। जब आप 6.4 में आओगे तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको करना है जैसे 18 क्वेश्चन, ठीक है, और एक आप करना 6th क्वेश्चन, ठीक है, और एक 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद जब हम मिसलेनियस में जाएंगे तो मिसलेनियस में देखते हैं इसकी जो मिसलेनियस है, अगर मैं इसकी मिसलेनियस की बात करूँ तो सबसे मतलब टफ बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा लॉन्ग जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे इसमें एक एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, डॉटर वाला क्वेश्चन हो गया। ये 3 क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है मगर ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। ऐसे 11th क्वेश्चन हो गया इसका, और आपका इसके अंदर जो है 5th क्वेश्चन आप इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो ये इसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 7 चैप्टर में हम आते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेना, थर्ड इम्पॉर्टेंट है। एक इसका 10th क्वेश्चन कर लेना, और यहाँ नीचे जब हम आते हैं तो 13 और 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक 11th क्वेश्चन आप कर लेना इसका, ठीक। इसके बाद इसकी मिसलेनियस अगर हम देखें 7th चैप्टर की मिसलेनियस, तो यहाँ पे आपका एक तो 2nd क्वेश्चन, ठीक है, और आपका 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो अगर आप कोशिश कर सकते हो तो थर्ड भी कर लेना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, 7 चैप्टर तक मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। 50% सिलेबस जो मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप कोशिश करोगे तो 8 चैप्टर भी, अगर आपके पास टाइम है तो 8 चैप्टर भी पढ़ लेना, ठीक है। तो मिनिमम 7 चैप्टर तक तो आपको पढ़ने ही है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे नहीं है कि आपको यही पढ़ने हैं। आपको बस ये है कि जब आप पढ़ोगे तो इन क्वेश्चनों में ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक। बाकी आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।